नमस्कार साथियों, मैं अतुल कुमार दीक्षित और आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए लेंचो की कहानी शुरू करते हैं। उसका घर पूरी घाटी में एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था और उसके घर से उसके खेतों को, उसके किनारे लगे हुए फूलों को, उसकी अच्छी फसल को वो बड़े आराम से देख सकता था। वह एकमात्र चीज़ की आवश्यकता थी उसके खेतों के लिए, वो थी वर्षा। अगर वर्षा हो जाए, अरे कम से कम एक बौछार, तो फिर उसका पूरी सुबह लेंचो ने जो अपने खेतों को बहुत अच्छे से समझता था, वो सिर्फ ये देख रहा था कि उत्तर पूर्व की दिशा से कुछ बादल आ जाएं। वो उधर देख ही रहा था तो उसने अपनी पत्नी से कहा, लगता है कुछ अच्छा होने वाला है। उसकी स्त्री ने भी हाँ में हाँ मिलाई, कहा भगवान की इच्छा से। वो उस समय शाम का खाना बना रही थी। उसके बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे और उसका जो छोटा बेटा था, बच्चा था, वो घर के पास ही अनजान अपनी मस्ती में खेल रहा था। जब वे सभी खाना खा रहे थे तभी, जैसा कि लेंचो ने कहा था, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं। बड़ा खुश हुआ। जब बूंदें गिरती तो वो अपनी पत्नी से कहता, जानती हो इसकी एक छोटी बूंद 5 सेंट के बराबर और बड़ी बूंद 10 सेंट के बराबर। संतुष्टि के भाव से वो अपने खेतों की ओर देख रहा था। अचानक तेज हवाएं चलने लगीं और ओले पड़ने लगे। ये ओले चांदी के सिक्कों की तरह दिखते थे। लड़का भीगने की परवाह किए बिना उन मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़ गया, जैसे कि बचपन में हम बच्चे भी ऐसा ही करते थे। ये तो वाकई बहुत बुरा हो रहा है। फिर वह लेंचो चिल्लाया, अरे ओले जल्द ही बंद हो जाएंगे गिरना। लेकिन मिनट 2 मिनट नहीं, पूरे 1 घंटे तक ओलों की बरसात हुई। वहाँ की पहाड़ी, वहाँ का बाग, वहाँ का घर, वहाँ का खेत पूरी तरह सफ़ेद हो गया, जैसे कि नमक के परत की चादर चढ़ गई हो। जब तूफान थमा तो वह खेत के बीच में खड़ा चिल्ला रहा था, अपने बेटों से बोला कि हम बर्बाद हो गए। इतना भी नहीं बचा, इससे तो ज़्यादा टिड्डियों का आक्रमण भी छोड़ देता। लेकिन इन ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा और यकीन मानिए लेंचो के लिए वह रात दुख भरी थी। लेकिन वो सोच रहा था कि भूख से कोई नहीं मरता, मैं भी नहीं। यही सोच रहा था भगवान की आशा, जिसकी आंखें, जैसा कि उसे बताया गया था, सब देख सकता था और उसे विश्वास था कि ईश्वर उसकी मदद जरूर करेगा। हाँ, वो किसान था, अपने खेतों में काम करता था, लेकिन वो पढ़ा लिखा था और उसने भगवान के नाम एक पत्र लिखने की सोची। उसने चाहा कि भगवान उसकी मदद करे। उसने लिफाफे के ऊपर लिख, हे ईश्वर, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी सारी फसल चौपट हो गई, मेरी कुछ मदद करो, मुझे 100 पीसेज की ज़रूरत है। उसने पत्र को लिफाफे में रखा, पत्र के ऊपर लिख दिया भगवान के लिए और सीधा डाक घर में जाकर लिफाफे पर टिकट लगाई और डाक के डिब्बे में डाल दिया। ये माजरा कर्मचारियों में से जो एक डाकिया था वो देख रहा था। वो जैसे ही उसने पत्र निकाला, पत्र पर लिखा था भगवान के लिए, खूब हंसा और सीधा अपने बॉस के पास पहुंचा। भगवान के नाम का पत्र दिखाया। डाकिये को अपने पूरे पैसे में भगवान के पते का एक भी पत्र मिला ही नहीं था। सभी हंस रहे थे। तभी अच्छे स्वभाव का पोस्ट मास्टर गंभीर हो गया। वाह, क्या विश्वास है! काश मेरा भी भगवान में ऐसा ही विश्वास होता जैसा कि इस लिखने वाले का। भगवान के साथ पत्र व्यवहार। लेखक के भगवान में विश्वास को डिगाने के लिए कि कहीं ऐसा भी होता है कि भगवान को पत्र लिखा जाए, पोस्ट मास्टर ने एक उपाय सोचा। उसने पत्र लिखने की, पत्र का उत्तर देने का विचार किया। उसने अपने साथियों से धन मांगा। सब ने अपने अपने वेतन से कुछ न कुछ हिस्सा दिया, परोपकार, चैरिटी के नज़रिए से। मगर 100 पीसी एकत्रित करना असंभव था। फिर भी सोचा, चलो कुछ ही सही, और वो सिर्फ 70 पीसेंट था, 70 पीसेज। धन को उसने लेंचो का पता लिखे लिफाफे के अंदर रखकर भेज दिया और उसके ऊपर लिख दिया था, हस्ताक्षर किए थे केवल एक शब्द, भगवान। अगले रविवार को लेंचो पोस्ट ऑफिस पहुंच गया और उसने पूछा कि क्या मेरे नाम कोई पत्र आया। डाकिये ने उस पत्र को दिया जो पोस्ट मास्टर ने तैयार किया था। उस व्यक्ति को संतोष का अनुभव हुआ जिसने कोई अच्छा कार्य किया हो। वो पोस्ट मास्टर इस नज़ारे को दूर से देख रहा था। पत्र में धन देखकर लेंचो को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसने किसी विश्वास के साथ ही उस पत्र को लिखा था। और लेंचो उस धन को देखकर जब उसने गिना कि ये पूरा 100 नहीं, तो वो क्रोधित हो उठा, फ्यूरियस।
उसकी भौएं चढ़ गईं। भगवान ने तो ऐसी गलती की ही नहीं होगी, जितना उसने मांगा उससे कम तो वो दे ही नहीं सकता। तुरंत लैंचो खिड़की पर कागज और स्याही मांगने गया और जो लिखने वाली सार्वजनिक मेज थी उस पर बैठकर लिखने लगा। लिख रहा था और उसके चेहरे के भाव को पढ़ा जा सकता था। उसके भौं पर बल पड़े हुए थे। उसने अपना पत्र समाप्त किया, टिकट खरीदने वाली खिड़की पर गया, टिकट खरीदी, थूक लगाकर उसको कलाई से बड़ी जोर से घूंसा मारकर उसको चिपका दिया और उसने उस पत्र को भगवान के लिए उस पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। पोस्ट मास्टर ने उसके जाने के बाद तुरंत उस पत्र को खुलवाया, क्योंकि वो जानता था कि ना तो ये कहीं पत्र जाने वाला, ना कहीं से आने वाला। वो जानना चाहता था कि आखिर क्या लिखा, और उसने जैसे ही पत्र खोला उसमें लिखा था, हे भगवान, जितना धन मैंने मांगा था उसमें से केवल 70% ही मुझे मिला। शेष धन भी मुझे भेज दीजिए, मुझे उस धन की बहुत आवश्यकता है। लेकिन ये धन मुझे डाक के माध्यम से मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी नहीं, ये बेईमानों का झुंड है। और अपने दस्तखत कर दिए लैंचो। बेईमानों का झुंड, जिन लोगों ने उस लैंचो के लिए, उसका विश्वास डिगाने के लिए, उसकी मदद करने के लिए पैसों को एकत्रित किया था, उसको भेजा था, लेकिन वो लैंचो के विश्वास को डिगा ना सके। उल्टा लैंचो ने उनसे कहा, बेईमानों का झुंड, नेकी कर दरिया में डाल। तो साथियों, आपको ये चैप्टर, ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमसे जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं और घंटी का बटन भी दबाना। फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।